आतिशी मार्लेना ने गोवा जाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी गोवा और गुजरात में अकेले चुनाव लड़ेगी। असल में इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सीटें जीती थीं। गोवा में 2 और गुजरात में 5 सीटें। तब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। हालांकि इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में वक्त है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन राहुल गांधी ने गुजरात दौरे में यह कहकर हलचल मचा दी कि पार्टी के आधे नेता बीजेपी के जासूस हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि वह 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी को हरा देंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस ने हरियाणा और फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था। इसके बाद से माना जा रहा है कि कांग्रेस अकेले आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। हाल ही में गोवा के दौरे पर पहुंची दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने कहा था कि पार्टी गोवा और गुजरात में अकेले लड़ेगी। ऐसे में जब कांग्रेस गुजरात में 64 साल बाद अधिवेशन को आयोजित करने में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, तब राज्य में बीजेपी ने एक और बड़ा दांव चल दिया। असल में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक हर्षद रिबाड़िया ने हाईकोर्ट से 2022 के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है। 2022 के चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत थी और कैंडिडेट भूपत भयाणी जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भयाणी विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। कोर्ट में केस होने की वजह से विसावदर सीट पर उपचुनाव न हो सका। अब रिबाड़िया के पिटीशन वापस लेने से चुनाव का रास्ता साफ हो गया। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के अंत में विसावदर सीट पर उपचुनाव हो सकता है। रिबाड़िया के पिटीशन वापस लेते ही आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि वो इस सीट पर कब्जा बरकरार रखे, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है और अब पार्टी को गुजरात में 14% वोट मिले थे। तब शराब घोटाले की पोल नहीं खुली थी, लेकिन तब से अब तक मनीष सिसोदिया, केजरीवाल इसी घोटाले के कारण महीनों जेल में बिता आए हैं। जिस शराब घोटाले के पैसे से गोवा और गुजरात का चुनाव लड़ा गया, उसकी पोल अब खुल चुकी है। पार्टी की छवि भ्रष्ट पार्टी की बन चुकी है। ऐसे में केजरीवाल अकेले दम पर कुछ कर पाएंगे, ऐसा होना काफी मुश्किल लगता है। बीजेपी के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल की सीट पर रही विसावदर सीट पर पाटीदार मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। गुजरात की 182 सीटों में ये दूसरी सीट है जो खाली है। पिछले महीने बीजेपी के विधायक करशनभाई सोलंकी का निधन हो गया था। वे मेहसाणा की कड़ी से विधायक थे। ऐसे में अब देखना होगा कि इन दोनों सीटों के उपचुनाव में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली टाई अप होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।